नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी जी, ये क्या हो रहा है? आपके भाषण को कौन लिख रहा है? आप खुद से लिखवा रहे हैं या अफसर लिख रहे हैं? जो भी लिख रहे हों, लेकिन 69,000 के मामले में आपने जो विधानसभा में कहा है कि आपको अपने पुराने बयान याद हैं? क्या आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश याद है? क्या आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो आदेश दिया था वो याद है? क्या आपको तमाम सारी पेपर कटिंग याद है जिसमें आपने जो कहा है, आपके मंत्रियों ने जो कहा है? फिर अगर ये सब याद है तो ये बयान क्यों आज विधानसभा में आपने दिया कि हमने तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सब ठीक किया है, हमने तो जितने आरक्षित कोटे के पद हैं उनसे बहुत ज्यादा दे दिया, ये आप आज विधानसभा में बोल गए हैं। तो अगर आपने सब सही किया है, अगर आपने ज्यादा दे दिया है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप क्यों हार गए? इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज किया है इस सरकार की मेरिट लिस्ट को और कहा है नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए। क्लियर कहा है और उसमें कहा है कि वो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार जो कि जनरल कैटेगरी के इक्विवेलेंट या उससे ऊपर जिनके अंक हैं, जिनकी मेरिट है, उनको आप जनरल में गिनेंगे, उनको रिजर्व कैटेगरी में नहीं गिनेंगे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, खारिज कर दिया है आपकी सरकार की मेरिट लिस्ट को, और आप विधानसभा में ये बोल रहे हैं। तो ये सुनिए आप योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने वहां पर क्या कहा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। मैं आपको बता चुका हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है। आपको आदेश का पेज दिखा रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पेज 13 अगस्त 2024 का वो आदेश, जिसमें कि साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश में लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 1981 का जो सर्विस रूल्स है, बहुत ही विशेष बात है, 1981 का जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसके मुताबिक, और वही जो मैं आपसे कह रहा था कि वो जो ओबीसी के कैंडिडेट जो जनरल में जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको जनरल गिना जाएगा, ना कि ओबीसी। क्लियर लिखा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो कहा है, आप उसको पढ़ेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साफ साफ लिखता है कि ओबीसी की कैटेगरी की जो 18,598 सीटें थी, इनमें से 5,844 सीट ओबीसी को देनी थी, जो कि जनरल में दे दी गई। मैं पन्ना आपको दिखा रहा हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वो आदेश दिखा रहा हूं। 18,598 रिजर्व थी ओबीसी के लिए और आपने 5,844 सीट दे दी है उसमें से जनरल को। और ये आयोग किसी विपक्षी सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार का आयोग है। भारत सरकार में कौन है? बीजेपी ही है, आपकी अपनी ही पार्टी है, और उसके बाद आप इस तरह का बयान देते हैं। और आप ये एक बात और यहाँ पर गौर तलब है, और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया तो योगी जी ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बात कही है उसको हम क्रियान्वित करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। साफ कहा कि जो आदेश है इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। तो आप तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि आप क्रियान्वयन करेंगे, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। ये छप चुका है, रिपोर्ट हो चुका है हर जगह। आपने श्रेय लिया है इसका कि आप उनके हित की बात करेंगे। बाद में जब ओबीसी के छात्र मिलने गए तो आपके अधिकारियों ने भी यही कहा। वे तमाम मंत्रियों के पास भी गए, वे गए केशव मौर्य के पास, वे गए अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल के पास, वे गए भूपेंद्र चौधरी के पास जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र देव सिंह के पास गए, तमाम चौखटों पर वो गए और उनसे यही कहा गया कि नहीं आपके साथ न्याय होगा और जो हाईकोर्ट ने कहा है उसका पालन किया जाएगा। और उसके बाद भी ये बयान, और जो ये कह रही है योगी सरकार कि हमने आरक्षित कैटेगरी से भी ज्यादा दे दिया है। आप सोचिए कहानी क्या है। योगी सरकार कहती है कि हमने टोटल, ये जो पहले भी विधानसभा में योगी सरकार ने कहा है कि 31,000 से ज़्यादा जो ओबीसी हैं उनको हमने नियुक्तियां दे दी हैं। कहानी ये है, जो बात निकल के सामने है कि 18,598 सीटों में से सिर्फ 2,637 सीट ओबीसी को, इनके 27% में से सिर्फ 3.86% का रिजर्वेशन।
और उसके बाद विधानसभा में ये बयान। अब इसका असर क्या होगा? अभी लोकसभा चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हारी है, ओबीसी वोट बैंक ढरक रहा है। जब ये बात सर्कुलेट होगी तो उस ओबीसी समुदाय के भीतर क्या मैसेज जाएगा? जिसके बच्चे लाठी खा रहे हैं, मेरिट में होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 4 साल से वो दाने दाने को, और मैं दाने दाने को तरसने वाला उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि पता नहीं किसकी क्या आर्थिक हालत हो, और बजाय आप इस मामले पर कोई फैसला लेने के, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आ गया, करीब 1 महीने तक आप कोई फैसला नहीं ले पाए, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई पड़ रही कि स्टेट की ओर से अर्जेंसी उस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, और आप विधानसभा में इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इस बयान पर सवाल खड़े होंगे। और ये सवाल योगी सरकार की अपनी ही पुरानी जो उन्होंने बातें कही हैं और जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी रोशनी में खड़े होंगे, और इस पर हर हाल में बहस होगी और सवाल पूछे जाएंगे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।